हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए हम लोग न्यू प्रैक्टिस सेट जो किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 के रूप में आया है उसका सेट नंबर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग सेट 4 को डिस्कस करेंगे। जो 5 ऑप्शन वाला न्यू आया है बुक्स वही हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 ऑप्शंस प्रैक्टिस वर्क बुक। इसका हम लोग सेट नंबर 4 आज डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व फ्रेंड्स हम लोग 1 से लेकर के 3 तक जो इसका सेट है वो डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इसे आप इस सेट को लगा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम लोग सेट नंबर 4 को। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेट नंबर 4। यहाँ पे देख पा रहे होंगे मॉडल सेट प्रैक्टिस है आपका किरण पब्लिकेशन का। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी 1 से लेकर जो दिए जाते हैं, 1 से लेकर के आपको 40 तक का जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वह रीजनिंग और मैथ का रहता है। इसको हम लोग स्किप करेंगे और मैथ जितने भी जीके और जी का क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे 41 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। इस बाकी ये जी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन का जो सलूशन है वह हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे देंगे और लास्ट में इसका भी सलूशन हम बता देंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग शुरू करते हैं इसके 41 क्वेश्चन से। जो आपको जीएस और जीके पर का क्वेश्चन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से आपको जीके और जी का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें फ्रेंड्स आपको 41 क्वेश्चन नंबर, बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में आपको सजाना है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 अर्थात पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है, उसके बाद गया है, उसके बाद पूर्वी चंपारण। इस तरह से फिर से आपको घटते क्रम में आपको यहाँ पे जिलों की संख्या है जो क्षेत्रफल के हिसाब से घटते क्रम में 2 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स, कितने राज्यों या संघ क्षेत्रों में एक राष्ट्र एक राशन योजना लागू हो गई है? कितने आपको संघ और राज्य मिला करके एक राष्ट्र एक राशन आपको राशन कार्ड लागू है? तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 1 अर्थात 32 अर्थात राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके 32 में आपको लागू कर दिया गया है। 32 हो गया कुल मिला करके, जिस जहाँ पे एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड लागू हो गया है। एक इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको ऋग्वेद 10 से 28 सूक्तों का एक संग्रह है जो खाली स्थान मंडलों में विभक्त है। अर्थात ऋग्वेद कितने मंडल में विभक्त है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 2 10 आपको मंडलों में विभक्त है। 2 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 1 अर्थात आपको शिवहर जिला जो है वह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। एक इसका फ्रेंड राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है आपको दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? दिल्ली के किस सुल्तान ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना किया है और फसल चक्र भी उसने योजना में बनाया था? वह कौन सा सुल्तान है? इसका नाम जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 3 अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने अलग कृषि विभाग की स्थापना किया था। 3 इसका फ्रेंड राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट आपको भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा या आपको टोकन करेंसी का प्रचलन किया था? भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का या टोकन करेंसी का आपको किसने प्रचलन किया था? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद बिन तुगलक ने ही आपको सर्वप्रथम आपको कह सकते हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको किस मुगल राजा ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार क्रियान्वित किया? किस मुगल आपको राजा ने मूल नियंत्रण प्रणाली को पहली बार क्रियान्वित किया था? फ्रेंड्स, मुस्लिम राजा है, यहाँ पे मुगल नहीं है। किस मुस्लिम राजा ने प्रथम बार आपको किया था? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी ने पहला ऐसा मुस्लिम राजा था जिसने मूल नियंत्रण की पद्धति को पहली बार क्रियान्वित किया था। एक इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन है? अर्थात किसमें विटामिन सी जो है दिए गए ऑप्शन में आपको किसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक मिलती है? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 2 साइट्रस फल जितने भी होते हैं उसमें विटामिन सी फ्रेंड आपको अधिक मात्रा मिलते हैं। साइट्रस फल में जो है नींबू, अंगूर, संतरा ऐसे आपको फल आते हैं जो जिसमें खटापन अधिकांशतः रहता है। 2 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत में आम के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अर्थात 5वां स्थान है बिहार का आम के उत्पादन में भारत में। 3 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम निम्न में से
किस वर्ष प्रभावी हुआ, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। अर्थात एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार, तो इसका कब यह हुआ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 1970 ईस्वी में यह आपको फ्रेंड्स भारत में यह प्रभावी हुआ। 2 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था। महाराष्ट्र में फ्रेंड्स प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 अर्थात एम.जी. रानाडे जो थे वह आपको मुंबई में मुख्य संचालक के रूप में महाराष्ट्र में फ्रेंड्स महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक के रूप में कार्य करते थे। 2 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे पूछा जाए कि प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1867 सॉरी ऑप्शन नहीं है 1867 में इसका फ्रेंड्स स्थापना हुआ था, ये भी ध्यान में रखेंगे। और इसका राइट आंसर सी जो है 2 इसका राइट आंसर है एम.जी. रानाडे। नेक्स्ट आपको भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। भारतीय स्वतंत्रता के लिए आपको फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड जो मुस्लिम का नाम दर्ज है आपको रिकॉर्ड में, उस मुस्लिम का नाम बताना है। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको 3 अर्थात अशफाकुल्ला खान का जो नाम है वह आपको प्रथम स्वतंत्रता आपको भारतीय मुस्लिम था जिसका नाम जो है स्पष्ट रूप से रिकॉर्डेड है। 3 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। यह आपको फ्रेंड्स याद होगा काकोरी कांड में इन्हें फांसी दी गई थी, ये भी आपको ध्यान होगा। 3 इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं हैं। काकोरी षड्यंत्र केस से कौन नहीं जुड़ा हुआ, ये पूछा जा रहा है कौन नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 भगत सिंह जो है यह आपको काकोरी कांड से नहीं जुड़े हुए थे। 3 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। 1925 में हुआ था काकोरी कांड, ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए आपको वह प्रांत कौन सा था जहां 1937 के आम चुनाव के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। फ्रेंड्स यहाँ पूछा जा रहा है कि 1937 के आम चुनाव के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, वह आपको कौन सा राज्य है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक है, अर्थात उड़ीसा और बिहार इसका मुख्य आपको है, इसलिए 4 इसका राइट आंसर है जहाँ पे सरकार यह नहीं बना पाए थे, इसलिए फ्रेंड्स 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज मुकदमे की पैरवी दिल्ली के लाल किले में निम्नलिखित में से किसने की थी। अर्थात पूछा जा रहा है 1946 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी दिल्ली के लाल किले में निम्न में से किसने किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स किसने आपको पैरवी किया था। तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था। नहीं किया पूछा जा रहा है फ्रेंड्स किसने नहीं किया था, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था, जबकि भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सब लोग जो किए थे। इसके अलावा और भी 2 नाम जिसमें आपको फ्रेंड्स तेज बहादुर सप्रू का भी नाम आता है और के.एन. काटजू भी है, वो भी है। उसके अलावा 2 नाम यहाँ पे और दिए हैं, भूलाभाई देसाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब केस की पैरवी किए थे, जबकि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वह व्यक्ति कौन है जो 4 अप्रैल 1919 को आपको दिल्ली के जमा मस्जिद का जो प्रवचन मंच है वहाँ से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भाषण दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 फ्रेंड्स अर्थात स्वामी श्रद्धानंद जो थे यह आपको हिंदू मुस्लिम के एकता पर आपको भाषण दिए थे। 3 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था, किसने आपको दिया था, ये पूछा रहा कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, यह सुझाव किसके द्वारा दिया गया था प्रथम बार। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 2 अर्थात कृष्ण कुमार मित्र ने यह सुझाव दिया था। आपको फ्रेंड्स याद होगा यह आपको बंगाल विभाजन के समय यह निर्णय लिया गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे, कृष्ण कुमार के द्वारा यह सुझाव आया था। नेक्स्ट आपको अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष के बचाव किसने किया था, तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात C.R. दास ने आपको अरविंद घोष का बचाव किया था
और इन्हें छूट ये अब किसी साक्ष्य के अभाव में इसे छोड़ भी दिया गया था। 3 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा सही है? तो अर्थव्यवस्था बिहार का फ्रेंड्स यहाँ दिया रहा है, तो अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, यहाँ पे फ्रेंड्स ये भी आपको सही है। उसके बाद दिया गया है भारत में सबसे कम विकास दर से एक है जो 2% है, यह बिहार का, तो ये भी फ्रेंड्स आपको सही है। तीसरा दिया बिहार अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये भी आपका फ्रेंड्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी उससे जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, वह कौन सा उपाधि था? तो यह केसरे हिंद की उपाधि इसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान इसे वापस कर दिया था। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे भारतीय संविधान के आपको फ्रेंड्स भारतीय संविधान के 73वां संशोधन प्रावधान करता है, किसका प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अर्थात पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने के लिए यह 73वां संविधान संशोधन का प्रस्ताव करता है। 3 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सही सुमेल है, कौन सा सही सुमेल है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे 3 होना चाहिए फ्रेंड्स। 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। कैमूर अभयारण्य जो है वह रोहतास में है, बाकी जो दिया गया है वो सब रॉन्ग है, इसलिए 3 इसका फ्रेंड 3 यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव फ्रेंड्स 3 होना चाहिए था, तो ए वाला फ्रेंड आपका राइट आंसर है, इसे भी देख लेंगे आपको। नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, भारतीय संविधान को कब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया या स्वीकार किया गया? तो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार कर लिया गया या अंगीकृत कर लिया गया। 1 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स आपको राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 नागपुर में फ्रेंड्स अवस्थित है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, मौलिक कर्तव्यों को कब निर्धारित किया गया, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे निर्धारित किया गया। 3 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है, निम्नलिखित फसलों में कौन एक भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो पूछा जा रहा है, तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चावल जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में होता है। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, भारत में सबसे अधिक दाल कौन सा राज्य में होता है ये पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दाल होता है। 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपको देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों में से प्राप्त होता है वे हैं, अर्थात देश का आधा चावल किन 4 राज्यों से उत्पादित होता है उसका नाम बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश के राज्य के द्वारा आपको देश का आधा चावल इन्हीं आपको 4 राज्यों द्वारा उत्पादित किया जाता है। 2 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। बाकी आप देखिए दिए हुए फ्रेंड्स देख लेंगे। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? मृदा अपरदन आपको भारत का आपको कौन सा राज्य है जो जहाँ पे मृदा अपरदन सबसे अधिक होता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चंबल घाटी में सर्वाधिक जो है मृदा अपरदन की घटनाएं या कह सकते हैं अत्यधिक प्रभावित होता है, यह आपको चंबल घाटी मृदा अपरदन से। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है रेणुका दक्षिण भारत में रहती है, उसकी माता घर की प्रधान है, रेणुका जो दक्षिण भारत में रहती है और उसकी माता घर की प्रधान है, ऐसे परिवार को कहते हैं, ऐसे परिवार को क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है, तो ऐसे परिवार को फ्रेंड्स मातृ प्रधान घर कहते हैं जिसमें माता प्रधान होती है। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको एक खाद्य पदार्थ पर यदि कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें डालने पर उसका रंग बैगनी हो जाता है तो उसमें है, अगर किसी खाद्य पदार्थ पर फ्रेंड्स कॉपर सल्फेट के कुछ बूंद डालते हैं तो उसका रंग बैगनी हो जाए, तो यह किसका सूचक है, किस चीज़ का प्रतीक का सूचक है रंग का बैगनी होना, तो अर्थात खाद्य पदार्थ में कौन सा चीज़ है ये बताना है, तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 अर्थात उसमें
अर्थात ऑप्शन नंबर 2 अर्थात उसमें वसा उपस्थित है। 2 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। आपको खाद्य पदार्थ में आपको कॉपर सल्फेट डालने से वसा के उपस्थिति के कारण ही उसका रंग बैंगनी हो जाता है। 2 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको विटामिन डी पाने के लिए निम्नलिखित किसकी आवश्यकता होगी। विटामिन डी पाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होगी। तो दिए गए सबसे फ्रेंड्स आपको बताना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक विटामिन होता है। तो सूर्य के प्रकाश वाला ऑप्शन आपका ये है, अर्थात ये वाला 3 इसका राइट आंसर। मछली का तेल भी, उसमें दूध भी, इस तरह से आपका 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बरगद वृक्ष की जड़ें ज़मीन के अलावा हवा में भी उगती है, उसको कहते हैं। बरगद का जो वृक्ष है वह जड़ ज़मीन के अलावा हवा में भी उगती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया गया फ्रेंड प्राथमिक जड़ें, या आपको श्रृंगीकार जड़ें, या अवस्तंभ जड़ें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही इसका राइट आंसर होगा। अवस्तंभ जड़ कहते हैं, 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको कली की स्थिति में फूल की रक्षा पौधे का कौन सा भाग करता है। कली की स्थिति में फूल की रक्षा पौधे का कौन सा भाग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बाह्य दल के द्वारा रक्षा का कार्य होता है। 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वे जीव जो पौधों से उत्पन्न हुए पदार्थों तथा जानवरों के मांस को भी खाते हैं। वे जीव जो पौधों से उत्पन्न हुए पदार्थ और जानवर के मांस भी खाते हैं, हम उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ऐसे जीवों को हम लोग फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सर्वाहारी जीव कहते हैं। 3 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको टमाटर पौधों का कौन सा भाग है। टमाटर पौधों का कौन सा भाग है। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यह फल वाला भाग होता है टमाटर। 3 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। स्वर्ण चतुर्भुज या स्वर्णिम चतुर्भुज भी बोलते हैं इसको फ्रेंड्स। यह परियोजना आपको किससे संबंध रखता है। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 राजमार्ग से ही इसका संबंध होता है स्वर्णिम चतुर्भुज का। 1 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट यदि चंद्रमा की सतह से एक सैल पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 2 इसका फ्रेंड इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। अर्थात भार में परिवर्तन होगा क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा के द्वारा अलग गुरुत्वाकर्षण बल से खींचा जाता है और पृथ्वी अलग से, इसलिए 2 इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। भार में सिर्फ परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन कौन होता है ये पूछा रहा। तो ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन जो है न्यूक्लियर ईंधन के रूप में होता है और नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा वहाँ पे आपको ऊष्मा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, ये भी ध्यान रखेंगे। 2 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। किस आपको अनुच्छेद के तहत रोक सकते हैं राष्ट्रपति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात अनुच्छेद 111 के तहत आपको भारत के राष्ट्रपति बिल को रोक सकते हैं या अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ या जिसको ट्रेंचेज कहते हैं किसमें पाई जाती है। अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ जिसमें पाई जाती है उसका नाम पूछा जा रहा है। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 प्रशांत महासागर में फ्रेंड्स पाई जाती है गहरी आपको द्रोणियाँ। 2 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है वो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 बैकाल झील जो है सबसे गहरी झील है। यह आपको गहराई में फ्रेंड्स 4700 फीट है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। भारत में आपको संसद के लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 3 अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको इनमें से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। इनमें कौन जो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे इसका नाम बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जयप्रकाश नारायण जो थे वह आपको चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है
संविधान में दिया गया आमुख क्या है, ये पूछा जा रहा है कि आमुख मतलब फ्रेंड्स होता है फ्रेंड्स प्रस्तावना से संबंधित है, या कह सकते हैं कि प्रस्तावना को ही हम लोग आमुख कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया फ्रेंड्स 3 इसका राइट आंसर है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है प्रस्तावना या आमुख फ्रेंड्स 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, उसका नाम बताना है फ्रेंड्स। कौन सही सुमेलित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अर्थात राज्य जो है संविधान का 6ठा भाग में है। 3 इसका राइट आंसर है, बाकी जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य का आपको संकल्पना भारत की संविधान में किस में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसे संकलित किया गया है। 2 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया आपको संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी नागरिक का मूल अधिकार संरक्षित किया जाता है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। किस आपको अनुच्छेद के तहत। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 2 सब के तहत किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है आपको राज्यपाल या राष्ट्रपति के विचार के लिए। 2 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स भारत में फ्रेंड्स या पूछा जा रहा क्वेश्चन में भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है। भारत में आपको सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या किस राज्य में मिलता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मिलता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बिहार और आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपको भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य लक्षण है। मुख्यतः कौन सा अर्थात पूछा गया कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य आपको लक्षण है कौन इसमें। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 3 अर्थात प्राथमिक क्षेत्र का जो होता है बेरोजगारी वह मुख्य लक्षण का छिपी हुई बेरोजगारी का आपको मुख्य लक्षण 3 इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका दिए हुआ फ्रेंड्स निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है उसका नाम बताना फ्रेंड्स। तो इसका एपी कल्चर जो होता है शहद की मक्खी, यह आपका सही है फ्रेंड्स। सेरीकल्चर सिल्क वर्म, ये भी सही है फ्रेंड्स। पीसी कल्चर जो है यह मछली उत्पादन से संबंधित है, यहाँ पे लाख का कीड़ा दिया हुआ है, ये आपका गलत है। इस तरह से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 ही इसका राइट आंसर है। आपको सही गलत आपको सुमेलित नहीं है उसको चयन करना था, जो सुमेलित नहीं है। तो 3 सुमेलित नहीं है, 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग किसका है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 सूती वस्त्र का जो उद्योग है भारत में सबसे प्राचीन है जूट और चाय की अपेक्षा। 2 इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका प्रकाश संश्लेषण के समय भोजन पत्तों में इस रूप में संचित होता है। प्रकाश संश्लेषण के समय भोजन पत्तों में इस रूप में संचित होता है, किस रूप में संचित होता है। या इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। और यह फ्रेंड बनता किस में है, तो यह क्लोरोफिल में आपको फ्रेंड्स क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण से बनता है। यह पत्तों में ही बनता है क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण से। तो इस तरह से फ्रेंड्स किस रूप में संचित होता है, ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। 2 इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट आपको पुष्प के खिलने का सही क्रम क्या है, पुष्प के खिलने का सही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट में कली, उसके बाद में अधिक खिला पुष्प, फिर उसके बाद में पुष्प और लास्ट में आपका फल बनता है। 1 इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको रक्त के जमने में इस विटामिन का योगदान होता है, अर्थात किस विटामिन के योगदान के कारण से रक्त जमता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अर्थात विटामिन के आपको उपस्थिति से या योगदान से रक्त का जमाव होता है। 1 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको जैम, जेली, जूस इत्यादि को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए उसमें डाला जाता है। क्या चीज़ डाला जाता है जैम में, जेली में, जूस में, ताकि वो लंबे समय तक संरक्षित रहे, खराब नहीं हो। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सोडियम
बाइसल्फेट को उसमें मिला दिया जाता है, जिससे जैम, जेली, जूस लंबे समय तक आपको ख़राब नहीं होते हैं। 3 इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको किसान एक किसान है, इसलिए उसे अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है। निम्नलिखित कौन से खाद्य पदार्थ उसे ऐसा काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ कौन है? ये दिए गए ऑप्शन में ये चुनना है फ्रेंड्स, जिसमें अधिक ऊर्जा होता है। दूध, पनीर, आपको दाल, मछली, सब सवाल दिए हुआ है। तो इस दिए गए ऑप्शन में सबसे राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 चावल, आलू, चीनी, घी, गेहूँ, ये इसका फ्रेंड आपको राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें अधिक मात्रा से आपको इसमें ऊर्जा प्राप्त होता है। सबसे अधिक आपको चावल में, उसके बाद आलू, चीनी, घी, ऐसे आपको 2 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। अधिक ऊर्जा या कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका श्री कृष्णकांत शर्मा एक कार्यरत वकील हैं। वे दफ्तर तथा घर दोनों में अपने कमरे में रहकर काम करते हैं। उनके पास सैर करने तथा व्यायाम करने का कोई समय नहीं है। उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की आशंका होगी? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 उन्हें मधुमेह होने की संभावना रहेगी। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बिजली की खपत का बिल किसके माप पर आधारित होता है? तो इसका बिजली का बिल किसमें माप के पर आधारित होता है? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 अर्थात वाटेज के, अर्थात वाट में ही इसका हम लोग बिजली का बिल को मापते हैं। वाटेज कहिए या वाट कहिए। 1 इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा, या यहाँ पे 1 इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा, 1 इसका सही है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था है। भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था कौन है? तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 3 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है भारतीय राष्ट्रीय आय का गणना करने वाला आपको संगठन होता है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको गाड़ियों के टायरों में हवा भर जाती है। गाड़ियों के टायरों में हवा क्यों भर जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यह अधिक संपीड़ित होता है, इसलिए इसे भरा जाता है। गाड़ियों के टायरों में आपको हवा, 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार होगा। अंतरिक्ष में इसका भार कितना होगा जो पृथ्वी पर 10 kg का है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है। ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है, किस प्रकार चलती है पूछा जा रहा है फ्रेंड्स? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में आप चलती है। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फिर मिलान करने के लिए दे दिया रहा है, तो इसका आपको देख लेंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं फ्रेंड्स। राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 1 अर्थात ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे देख लेंगे आप फ्रेंड्स अपने असर से, फिर भी हम मिलान कर देते हैं यहाँ पे। इसे तरंग दैर्घ्य का जो है आपको यह एंगस्ट्रम में मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में, ऊर्जा को जो मापते हैं फ्रेंड्स हम लोग जूल में मापते हैं, जबकि ध्वनि की तीव्रता जो है वह हम लोग मापते हैं फ्रेंड्स डेसिबल में। ध्वनि के डेसिबल में, और आवृत्ति जो है हर्ट्ज में। इस तरह से आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। इसे अपने असर से भी देख लेंगे। 1 इसका फिर हम राइट आंसर बता देते हैं, 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको हवा में फ्रेंड्स जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है, हवा में जिस गैस की मात्रा अधिक होती है वह कौन सा है? तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 वह आपको नाइट्रोजन है। 78% होता है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखेंगे। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको माचिस बनाने में निम्न में से मुख्य वस्तुओं में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फास्फोरस का उपयोग आपको माचिस के तिल्ली बनाने के रूप में किया जाता है। माचिस बनाने के रूप में करते हैं, जिसमें वह जलता है। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ड्यूट्रॉन जो है, ड्यूट्रॉन यह आपको अणु परमाणु कण नहीं है, जबकि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है अणु परमाणु कण होते हैं, ड्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ड्यूट्रॉन में फ्रेंड्स आपको प्रोटॉन और एक और जो है न्यूट्रॉन ही मिलता है, इसलिए इसे अणु परमाणु कण के रूप में नहीं गिना जाता है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको प्रदूषकों को उसके
दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित करना है। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स सुमेलित करने के लिए दे रहा है, इस प्रकार से है फ्रेंड्स। सुमेलित में फ्रेंड्स एक तरफ दिया हुआ प्रदूषक और दूसरा दिया प्रभाव दिया हुआ है, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रेंड्स आपको लीवर और किडनी दोनों को क्षति करता है। एक का एक होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करता है, तो एक कैंसर पैदा करता है। धूल के कण श्वसन नली को पैदा करता है। शीशा जो है आपको केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इस तरह से फ्रेंड्स एक का एक ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक का आपको 1, 2 का आपको बी का 2 है, सी का 3 है और 4 का डी का 4 है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलान कर लेंगे, फिर अपने से भी देख लेंगे। नेक्स्ट आपको रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है। रेडियोधर्मी डेटिंग से क्या मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 चट्टानों की उम्र की गणना की जाती है। एक इसका फ्रेंड राइट आंसर है रेडियो डेटिंग से। नेक्स्ट आपको हृदय कब आराम करता है फ्रेंड्स, तो यह आपको 2 धड़कनों के बीच यह जो समय मिलता है उसी में यह आराम कर सकता है, या डिस्टॉल के समय में। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप्स वह नाभिक है। फ्रेंड्स आइसोटोप्स क्या है, वह नाभिक है जिसमें आपको क्या होता है फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या आपको भिन्न होती है, उसे हम लोग फ्रेंड्स आइसोटोप्स कहा जाता है। अर्थात जिसका प्रोटॉन की संख्या तो एक ही रहे लेकिन न्यूट्रॉन जो है अलग अलग हो जाए, जिससे उसके परमाणु भार में अलग अलग मान चले कह सकते हैं, परमाणु संख्या उसका अलग अलग हो जाए, परमाणु भार संख्या अलग अलग हो जाए। दो इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया गया फ्रेंड्स, आपको फिर से यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, दिया गया है ऑप्शन सूची 1 में दिया गया है स्टेथोस्कोप। इससे क्या किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप वास्तव में फ्रेंड्स एक का दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन नंबर आपको हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय का, जबकि स्फेग्नोमैग्नोमीटर के द्वारा हम लोग वास्तव में रक्तचाप की माप की जाते हैं। अर्थात 2 का बी जो है 4 से हो जाएगा। और उसके बाद ये हुआ है कैरोटोमीटर जो है, यह वास्तव में कैरोटोमीटर आपको फ्रेंड्स सोने की शुद्धता को माप करने के लिए 2 इसका राइट हो जाएगा। जबकि लैक्सोमीटर जो है वह प्रकाश की तीव्रता के लिए होता है। इस तरह से फ्रेंड्स इसका राइट हो जाएगा। अब इसका मिलान देख लेंगे अपने हिसाब से, हम इसका राइट आंसर बता देते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका फ्रेंड राइट आंसर है, इसे आप अपने स्तर से भी मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट आपको रडार का प्रयोग किया था, रडार का प्रयोग किसमें किया था ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए हम लोग रडार का उपयोग करते हैं। 3 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 संबंधित है। 352 में क्या उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल को घोषणा करने की आपको शक्ति राष्ट्रीय अनुच्छेद आपका फ्रेंड 352 से संबंधित है, कह सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है 352। 3 इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जब विश्व के 7 नए अजूबों में आपको चीचेन इट्जा जो है चीचेन इट्जा सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ अवस्थित है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात यह मेक्सिको में अवस्थित है। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है, 182 का घटक कौन है दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 3, अर्थात विधान परिषद का सभापति और उपसभापति जो है 182 से संबंधित है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 182 से संबंध है। अब आपको विधान परिषद के सभापति और आपको उपसभापति 182 से राइट आंसर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपको सांची के स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश में वर्णित किया गया है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चक्र का जो है वहाँ पे होता है फ्रेंड्स, 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे खाली स्थान भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग के प्रयोगों की संभावना पर ध्यान दिया था। कौन समिति ने जो है आपको फिर पूछा जा रहा है, कौन समिति ने आपको ग्रामीण विकास
ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के प्रयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। कौन सा समिति? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अर्थात कड़वे समिति ने यह आपको इसके ध्यान दिया था। एक इसका फ्रेंड राइट आंसर है। इस तरह से फ्रेंड ये भी सेट कंप्लीट होता है। इसका हल जो है अभी हम यहाँ पे कीबोर्ड के सलूशन भी आपको बता दे रहे हैं, देख लेंगे यहाँ से। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इसका PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो फ्रेंड्स अगर मेरा मेहनत पसंद आया हो तो अगर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जब ही हम डालें यह आपका सेट आपके ऊपर स्वतः इसका नोटिफिकेशन चल जाए और वहाँ से आप इस सेट को आसानी से बना लीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।